मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं जमात के तलबा व तालिबात से मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडीगाम से मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको कसीदा शायर आशूब से सबक पढ़ाया था। जो पहले 6 अशआर थे, इनकी तशरीह मैंने आपको समझाने की कोशिश की। थोड़ा रिहर्सल में करता हूँ। शायर आशूब किसे कहते हैं? शायर आशूब ऐसी नज़म जिसमें किसी शहर या मुल्क की तबाही और बर्बादी का हाल बयान किया जाए, शायर आशूब कहलाती है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने इस कसीदा में उस शहर का हाल बयान किया है जहाँ बदनसीबी ने लोगों का हाल बुरा कर दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों के पेशों के हवाले से जो तबाही और बर्बादी सामने नज़र आई है, उन्हीं को अपने इन अशआर में कलम बंद किया है। कल आपका आखिरी शार जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, घोड़ा लेके अगर नौकरी करते हैं कुसू की, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे मकान है। कल मैंने आपको बताया था ये गुजरे है सदायूं अल्फदाना खातिर, शमशेर जो घर में है, जो घर में तो सिपरसीन बीने के यहाँ है। गुजरे है सदायूं अल्फदाना की तरह। इस दौर में इंसान और जानवरों को गुज़ा और घास की फराहमी मुश्किल से होती है। इंसान पेट के लिए सुबह शाम काम में महव रहता है। जो कुछ कमाता है दुकानदार को हवाले करता है। यानी अगर तलवार अपने पास है तो सिपर दुकानदार के पास है। यह हाल है। इसका दूसरा शेर है, सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्क़त है, दुकान में बिके वो जो खरीद सफान है। ये इस शायर आशूब का हाल, इस दौर का हाल, इस दौर में सौदागरों का हाल भी बहुत बुरा है। मेहनत और लगन में हर काम ज़रूरी है, लेकिन अगर मेहनत के बावजूद सौदागरों को कुछ हासिल नहीं होगा या कमाई नहीं होगी, तो ये माल उनको, जिसको ये शायर खरीदे सफान कहते हैं, अस्पहान से लेकर जुनूब में फरोख्त करना पड़ता है। ये हाल है कि मेहनत करने के बावजूद सौदागरों का जो माल, जो अस्पहान शहर से लेकर वो जुनूब में फरोख्त करना पड़ता है। ये हाल है खरीदारी का, ये हाल है तिजारत का, ये अबतरी का। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनाउल अहवाल, देखे जो कोई फिक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। शायर अपने कलाम सुनाते तो हैं, हम दुनिया के गमों से आज़ाद हो जाते हैं। इन शायर का कलाम सुनकर गमों से आज़ाद हो जाते हैं। शायरों की
सोहबत में बैठने से फिक्र गम दूर हो जाते हैं, लेकिन इस ज़माने में ऐसे शायर हैं जो दूसरों की तरफ से बेपरवाह हैं। उनके अशआर फिक्र परेशानी है। उनकी सोहबत में बैठने से हमें कौन सी राहत मिल सकती है। शायर जो सुनते जाते थे मुस्तगनीउल अहवाल, यानी शायर को कहा जाता था कि ये गमों से आज़ाद हो जाते हैं। इनका कलाम सुनकर गमों से इंसान आज़ाद हो जाता था। लेकिन यहाँ का हाल कुछ और है। यहाँ के अशआर भी फिक्र परेशानी में मुब्तला कर देते हैं। मुश्ताक़ मुलाकात उन्हों का कसो नाकस, मिलना उन्हें इससे जो फलां इब्ने फलां है। मुश्ताक़ मुलाकात उन्हों का कसो नाकस, मिलना चाहता है आज का इंसान उन लोगों से, या ख्वाहिश रखते हैं उन लोगों का जिनके पास दौलत हो, हुकूमत हो। यानी आज का इंसान, आज के लोग, इस दौर के लोग, इस पुरआशूब ज़माने में रहने वाले लोग उन लोगों से सोहबत इख्तियार करते हैं जिनके पास हुकूमत हो। ये हाल अब आम लोगों का नहीं है, बल्कि ये इन शोरा का भी है, जिनके शायर सुनकर इंसान का दिल गमों से कुछ देर के लिए राहत हासिल करता था। गर ईद का मस्जिद में पढ़ेंगे जाके दुगाना, नेयत क़िताई तहनीयत खाने ज़माना है। खुशामद और लालची लोगों की आदत होती है कि वो जब ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं तो उस वक्त भी वो बादशाह वक्त और उमरा की शान में किता लिखने की फिक्र में होते हैं। यानी घर ईद का मस्जिद में पढ़ेंगे जाके दुगाना, नेयत किता तहनीयत खाने ज़मा का। यानी इन शोरा का हाल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने इस शहरी पुरआशूब दौर में इस तरह किया है कि मस्जिद में जाने वाले लोग, ये शोरा, अगर ईद नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं तो उनकी नीयत ये होती है कि वो उमरा और बादशाह की शान में किता पढ़ने की कोशिश करेंगे या लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि उनसे उनको खुशामदी हासिल हो जाए। मलाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कदर, मुलाई अगर कीजिए तो मुल्ला की ये है ये कदर, हूँ 2 रुपए उसके जो कोई मसनवी खान है। ज़माना कुछ इस तरह से बदला है। यानी इस पुरआशूब दौर का ज़िक्र जो हमें ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा सुनाते हैं कि ज़माना कुछ इस तरह बदला है कि अब इमाम और मौलवी साहिबान की कोई कदर नहीं। जब जिस दौर में आलिमों की कदर नहीं होगी, वो जान लीजिए कि वो दौर हमें तबाही की तरफ ले जाता है। और मौलवी साहिबान की कोई कदर नहीं होती है। मसनवी लिखने वाला इनसे बेहतर है। जो यहाँ के मुल्ला है या मौलवी हैं, इनकी कदर नहीं है। इससे लिखने मसनवी लिखने वाले ज़्यादा बेहतर हैं। वो मसनवी लिख के कम अज़ कम 2 रुपए उससे मिल ही जाते हैं, मगर
امام اور مولوی صاحب کو کوئی شہر پر آشوب اور میں حضرت یک کاسہ دال عدس و جو کی دو نالا. استاد کی خستہ حالت کا ذکر کروں. کیا ذکر کروں؟ بیچارے کو 2 وقت کا پورا کھانا نہیں ملتا. استاد جو قوم کا معمار ہوتا ہے اس سے اس خدمت کے عوض ملتا ہے 2 روٹیاں اور تھوڑی سی مسور کی دال، جس مشکل سے اس کا پیٹ بھرتا ہے، یعنی گزارا چلتا ہے. دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسا دان ہے. یعنی استاد دن بھر مکتب میں بچوں کو تعلیم کے نور سے روشناس کرتا ہے اور تھک کر چور چور ہو جاتا ہے. اگر حساب پڑھانے والا استاد ہو تو رات گھر کا خرچہ جوڑنے میں گزارتا ہے، جو کسی طریقے سے پورا نہیں ہوتا. اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہو یہ اوقات، آرام جو چاہیے وہ کرے، وقت کہاں ہے. اب آپ ہی انصاف کیجئے، اب آپ ہی سوچے خدا کے لیے. جس شخص کی اتنی معمولی خصیت ہو تو وہ آرام سے کیسے رہ سکے، کیسے جی سکے، وہ کیسے آرام کر سکے؟ اس کے پاس آرام کرنے کا وقت تو نہیں ہے. پہلے بچوں یہ اشعار شہر آشوب سے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، انشاءاللہ الرحمن ان کے سوالات جو اس میں بھی ہوں گے اور جو بقیہ اشعار ان کو بھی میں ان کی تشریح بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.